कैसे हैं पाकिस्तानियों। आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है और बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखने के बाद आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो इसलिए कि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है और हो सकता है कि आपके इस वीडियो को आगे शेयर करने की वजह से किसी पाकिस्तानी का भला हो जाए या फिर किसी पाकिस्तानी का कोई पर्सनल डाटा महफूज रहे। क्योंकि पाकिस्तानियों, अब पाकिस्तान के अंदर एक नया कट्टा खुल चुका है। वो ये कि अब किसी भी पाकिस्तानी का कोई भी पर्सनल डाटा महफूज नहीं रहा। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपका कोई पर्सनल डाटा या फिर आपकी कोई पर्सनल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें बगैर कुछ सोचे डिलीट कर दें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े। और जिस मोबाइल फ़ोन को आप लोगों ने अपना 24 घंटे का साथी बना लिया हुआ है, ये ना सिर्फ आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है बल्कि आप लोगों की इज्जत के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है और उसे खाक में भी मिला सकता है। वो इसलिए कि आपका तमाम पर्सनल डाटा, आपकी फैमिली का पर्सनल डाटा और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी जितनी भी पर्सनल वीडियोज़ और फ़ोटोज़ मौजूद हैं और साथ ही आपकी लोकेशन को भी डार्क वेब के ऊपर बेचा जा रहा है। और ना सिर्फ डार्क वेब के ऊपर बेचा जा रहा है बल्कि इंटरनेट और व्हाट्सएप के ऊपर हज़ारों की तादाद में ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके अंदर आपका पर्सनल डाटा या फिर किसी भी पाकिस्तानी का कोई भी पर्सनल डाटा वहां पर होल सेल रेट्स पर दस्तयाब है। और ये बात मैं नहीं आप लोगों से कह रहा बल्कि पीटीए यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी आप लोगों से बार बार कह रही है। और ये पैगाम हर उस पाकिस्तानी के लिए है जिसके पास स्मार्टफोन मौजूद है या फिर वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। क्योंकि पाकिस्तानियों, आप इस वक्त जो भी बात कर रहे हैं, अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन मौजूद है तो आपकी उस बात को भी सुना जा रहा है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। साथ ही आपकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है कि आप किस जगह पर बैठकर ये बात कर रहे हैं और आप ज़्यादा देर किस जगह पर रहते हैं। और दोस्तों, इंटरनेट पर और व्हाट्सएप के उन ग्रुप्स के अंदर आप किसी भी पाकिस्तानी का पर्सनल डाटा यानी उसकी करंट लोकेशन, उसकी फैमिली ट्री का पर्सनल डाटा, उसकी फैमिली मेम्बर्स के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स और उसके मोबाइल फ़ोन की गैलरी की पर्सनल वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को बआसानी उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के एडमन या फिर उन व्हाट्सएप अकाउंट्स के एडमन से रब्ता करके तकरीबन 500 से लेकर 1500 रुपए के दरमियान हासिल कर सकते हैं। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद या आज की इस व्लॉग का मकसद आप लोगों को ये खबर देना नहीं है कि आप लोगों का पर्सनल डाटा डार्क वेब पर या सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर बेचा जा रहा है, बल्कि आप लोगों को ऐसे तरीके बताना है कि आप अपने डेटे को महफूज कैसे रख सकते हैं और इस स्कैम से बच कैसे सकते हैं। अब दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि आज से कुछ दिन पहले पीटीए यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने ये बताया है कि उनको एफआईए की तरफ से हज़ारों की तादाद में ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं कि लाखों पाकिस्तानियों का जो पर्सनल डाटा है उसको डार्क वेब के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बेचा जा रहा है। और उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा डाटा बेचा जा रहा है वो पाकिस्तानियों की करंट लोकेशन, उनकी गैलरी के अंदर उनकी पर्सनल वीडियोज़ और फोटोज़ और फिर उनकी फैमिली यानी फैमिली ट्री का पर्सनल डाटा, उनकी फैमिली मेम्बर्स के नाम और उनके शनाख्ती कार्ड्स नंबर को बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक एफआईए भी और पीटीए भी इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाया कि उस डाटे को क्यों बेचा जा रहा है और आखिरकार उसको इतने महंगे दामों में खरीद कौन से लोग रहे हैं और उनका इसके पीछे मकसद क्या है। अब इससे बचने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर जितनी भी फजूल की ऐप्स और गेम्स हैं उनको डिलीट कर दें। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए कुछ फजूल सी गेम्स अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं। और साथ ही कुछ लोग वॉलपेपर जैसे ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं जो कि थर्ड पार्टी ऐप्स और अनट्रस्टेड ऐप्स होते हैं। और जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं और उनको सबसे पहले ओपन करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगते हैं और आप अनजाने में उनकी परमिशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका जितना भी पर्सनल डाटा होता है वो उनके पास चला जाता है और वो उस तक रसाई हासिल कर लेते हैं, जिसको वो बाद में डार्क वेब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर बेच देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है वो ये हो रहा है कि रोज़ाना कई सारे लोग अपना मोबाइल फ़ोन मार्केट में बेचने जाते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को महंगे से महंगे दामों में बेचें। और मार्केट के अंदर ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए हैं जो उनके मोबाइल फ़ोन को उसकी कीमत से ज़्यादा पैसों पर सिर्फ इसलिए ख़रीद लेते हैं
کہ وہ اس کے پرسنل ڈیٹے کو ریسٹور کر کے یا ریٹریو کر کے ڈارک ویب کے اوپر بیچ سکیں گے اور اس سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ اور وہ لوگ جب اپنا موبائل فون مارکیٹ میں بیچنے جاتے ہیں، وہ اپنے موبائل فون کو ریسیٹ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا تمام پرسنل ڈیٹا اس کے اندر سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن دوستو یہ سوچ ان کی بالکل غلط ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایسے کئی سارے سافٹ ویئر آ چکے ہیں جو کہ آپ کے پرسنل ڈیلیٹ شدہ ڈیٹے کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے کوئی بھی ڈیٹا اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا ہے یا اپنے موبائل کو ریسیٹ کر دیا ہے، تو وہ آپ کے موبائل فون کے اندر اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر سے اٹیچ کر کے آپ کے اس ڈیلیٹ شدہ ڈیٹے کو دوبارہ سے ریٹریو کر لیتے ہیں اور اسے ڈارک ویب کے اوپر بیچ دیتے ہیں۔ اب دوستو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا موبائل فون مارکیٹ کے اندر سیل کرنے جائیں تو اس کے اندر جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے سب سے پہلے اس کو انکرپٹ کریں، اور انکرپٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو کوڈ لگا دیں گے، آپ پھر اپنے موبائل کو ریسیٹ کریں اور آپ کا ڈیٹا جب ڈیلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے موبائل کو دوبارہ سے کسی فالتو سے ڈیٹے سے بھر لیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کریں اور ریسیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ 4 سے 5 دفعہ اپنے موبائل فون کو یا اپنے موبائل فون کی میموری کو کسی فلم سے یا کسی اور ڈیٹے سے جو آپ کا پرسنل ڈیٹا نہیں ہے اس سے فل کریں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ ہیکرز آپ کے ڈیٹے کو دوبارہ ریٹریو کرنے لگیں گے تو ان کے پاس صرف وہی ڈیٹا آئے گا جو آپ نے پچھلا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ ہوگا تو اس سے پچھلا آ جائے گا۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا ہیکر بھی ہوگا تو وہ 3 سے 4 دفعہ جو ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہوگا اسے ہی ریٹریو کر سکے گا۔ اور اگر پھر بھی کوئی ہیکر آپ کے اصلی ڈیٹے تک رسائی حاصل کر لے تو پھر اس کو وہ اس انکرپشن کا پاسورڈ دینا پڑے گا جو آپ نے لگایا ہوگا، اور وہ پاسورڈ صرف آپ لوگوں کے پاس ہوگا، اس لیے آپ کا پرسنل ڈیٹا محفوظ رہے گا۔